नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पादरी मोहम्मद लुगुन। मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम दो पदस्थल पर चर्चा करेंगे और ये मिलता है पहला तिमोथी 5 उसका 23 पद। उसके बाद हम लोग देखेंगे पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 16 और 17। तो हमारे एक सीनियर मित्र ने मुझे राय मांगा है इन दो पदस्थलों पर कि मेरा क्या विचार है या तो मेरा क्या समझ है इन दो पदस्थलों पर। इसलिए मैं उनको इसका अपना विचार देता हूं कि मैं इन पदस्थलों के बारे में क्या समझ है। पहला है पहला तिमोथी 5 उसका 23 पद। यहाँ कहता है, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रह, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। तो यहाँ हम लोग देखते हैं पौलुस प्रेरित जो है तिमोथियुस को सलाह देता है। ऐसा लगता है कि वो उनका स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं था, वो बार बार बीमार होता था, तो इसलिए उनको ये सलाह देता है। दाखरस ये अंगूर का रस है, जब ताज़ा रहता है तो इसमें कोई नशा नहीं रहता है, लेकिन जब फर्मेंटेड हो जाता है, कुछ दिन रखने के बाद जो है वो उसमें नशा आ जाता है, जो आदमी के लिए अच्छा नहीं है, वो मतवालापन लाता है। इसलिए और उन दिनों में अभी जैसा दवाओं का विकसित नहीं हुआ था, डेवलप नहीं हुआ था, इसलिए वो लोग जो है शराब यानी कि दाखरस जो फर्मेंटेड होता है उसको दवा के रूप में इस्तेमाल करते थे। तो अभी भी कॉफ सिरप वगैरह में दारू का इस्तेमाल होता है, कुछ अंश जो है दारू का मिश्रण होता है। तो यहाँ पर कहता है, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना रह, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। तो ये पौलुस प्रेरित तिमोथियुस को सलाह देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, इसलिए उसको ये सलाह देता है। लेकिन आज का दिन में अगर हम देखेंगे तो दवाएं हैं, दवाएं बहुत तरह के हैं, तो इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब बीमार होते हैं तो हम लोग इस दवा का इस्तेमाल होता है। तो अगर ये हकीकत में हम देखेंगे तो कई एक लोग जो हैं, यहाँ तो लिखा है इस तरह से शराब पीने बोलता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम दूसरे पदस्थलों को भी जांचेंगे। तो जैसे हम देखेंगे इफिसियों की किताब 5 उसका 18 पद, यहाँ कहता है, दाखरस मतवालेपन मत बनो, पर आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। दाखरस मतवाले मत बनो, पर आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। यहाँ भी पौलुस प्रेरित ही ये वचन लिखा है। उसके बाद हम देखते हैं नीति वचन में जाते हैं। नीति वचन 23 उसका 32 और 33 में अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ कहता है कि शराब नहीं लेने के लिए कहता है, और क्या कहता है, ये दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है, एक
कांच ग्लास में अगर उसको डालते हैं तो उसका रंग जो है बहुत सुंदर दिखाई देता है, आकर्षित होता है, और लोग जो हैं आकर्षित होते हैं पीने के लिए। लेकिन यहाँ नीति वचन में हमें सलाह दिया है कि उसको देखना भी नहीं बोलता है, क्योंकि ये बाद में सर्प जैसा डसता है। अगर आप उसको पीते हैं तो कहता है सर्प जैसा डसता है और करायत जैसा काटता है। जी हाँ, तो ये नीति वचन हमें ये वचन देता है। गलातियों की किताब उसका 5:21 में हम लोग पाते हैं, यहाँ पर कई एक पाप के बारे में जिक्र है। अगर 19 से 21 पढ़िएगा गलातियों की पत्री पर, तो कई एक पाप दिया गया है कि इन पाप में जो पड़े हैं, इन पाप में जो हैं, वे स्वर्ग के वारिस नहीं होंगे। तो उसमें से मतवालापन भी शामिल है। जो शराबी होते हैं, शराब पीते हैं, वे भी इसमें शामिल हैं। शराबी परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। तो इन वचनों को पढ़ने से यही हमें मालूम हो जाना चाहिए कि शराब जो है एक पाप है, और जो शराब पीता है वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। तो ये पदस्थल मैं यही समझता हूँ कि शराब जो है हमें नहीं पीना चाहिए, और शराबी स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। अब आएंगे दूसरा पदस्थल जो मिलता है पहला यूहन्ना 5 उसका 16 और 17 में। इसको मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर इस तरह से कहता है, पहला यूहन्ना उसका 16 और 17। तो आइए हम लोग बाइबल से पढ़ेंगे। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, तो एक पाप है, एक तरह का पाप है जिसका मृत्यु नहीं है बोलता है। तो विनती करे और परमेश्वर उसे उसके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। ये उस पाप के बारे में कहता है जिसको पश्चाताप करके परमेश्वर से क्षमा मांग के वो पाप से मुक्त होगा, परमेश्वर उसको क्षमा करेगा, और दूसरी मृत्यु में उसका मृत्यु नहीं होगा। मतलब परमेश्वर जो है जिलाएगा, जी उठेगा। पहला मृत्यु तो सब कोई को उससे गुजरना होता है, लेकिन दूसरी मृत्यु के बारे में यहाँ कह रहा है कि जो वे पाप जिसको हम करते हैं, जिसको हम अगर क्षमा मांगते हैं परमेश्वर से और हम पाप करना छोड़ देते हैं, तो उस पाप के बारे में कह रहा है कि उस पाप में मृत्यु नहीं है। अगर मृत्यु है तो हम लोग जी उठेंगे। ये दूसरी मृत्यु के बारे में कह रहा है। दूसरी मृत्यु वो नहीं भोगेगा, क्योंकि यीशु मसीह उसको जिलाएगा। लेकिन और एक पाप है जिसका क्षमा नहीं होता है, जिसके लिए प्रार्थना भी करें तो परमेश्वर नहीं सुनेगा। वो मिलता है मत्ती उसका 12 और उसका 31 पद में। आइए हम लोग उसको पढ़ेंगे। मत्ती 12 उसका 31 पद। जी हाँ, यहाँ कहता है,
31 पद में कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। तो ये जो है पवित्र आत्मा के विरोध जो पाप करता है या तो करते हैं, तो उसका पाप क्षमा नहीं होगा। पश्चाताप भी करिएगा, प्रार्थना भी करिएगा, तो उसका पाप क्षमा नहीं होगा, वो मृत्यु में जाएगा, उसका मृत्यु होगा। अनंत मृत्यु मतलब सदा के लिए मर जाना, वो दूसरी मृत्यु के बारे में कह रहा है। तो पवित्र आत्मा के विरोध पाप क्या है? हम लोग जानबूझ करके बार बार पाप करते हैं, क्योंकि हम लोगों को वो अच्छा लगता है। तो इसलिए जब हम सीमा पार कर देते हैं, तो हम पवित्र आत्मा के विरोध में पाप कर डालते हैं। बाइबल में का एक उदाहरण है, जैसे नूह के समय में जल प्रलय हुआ और नूह ने प्रचार किया और ये प्रचार किया कि परमेश्वर इस पृथ्वी को जल से नष्ट करने वाला है, इसलिए तुम लोग मन फिराओ और परमेश्वर का सुनो, परमेश्वर का आदर करो, उसका महिमा करो। लेकिन नूह का प्रचार जो है कोई असर नहीं हुआ और वे जल प्रलय से नष्ट हुए। तो ये एक पवित्र आत्मा का विरोध पाप है, क्योंकि बार बार नूह चेतावनी दिया लेकिन वो लोग मन नहीं फिराए। उसके बाद हम लोग देखते हैं और भी हम लोग देखते हैं कि यहूदा इस्करियत, ये भी एक उदाहरण है, क्योंकि यहूदा इस्करियत जो है यीशु मसीह का चेला था और यीशु मसीह का वचन सुनते रहा पूरा जीवन भर। अंत तक यीशु मसीह उसको मौका दिया पश्चाताप करने का, मन फिराने का, लेकिन वो मन नहीं फिराया और वो यीशु मसीह को पकड़वाया। तो ये भी एक उदाहरण है पवित्र आत्मा के विरोध पाप, ये भी सीमा पार कर दिया। तो ये दो पदस्थलों में मेरा समझ यही है। तो आप सब भी राय दे सकते हैं, आपका क्या समझ है। तो परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।